अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी ब्रज और उनके पति पर बड़े आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने शनिवार को विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल ब्रज की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमित हुई थी या जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं वर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज तक सेबी ने अडानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो इंडिया इन्फोलाइन की ईएम रिसर्चेज फंड एंड इंडिया फोकस फंड की ओर से संचालित की जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि विसल ब्लोअर ने से उसे जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उसके मुकाबले सेबी में नियमितता को से कुछ सप्ताह पहले माधवीपुरी बुज के पति धवल बुज ने मॉरिशस के फंड प्रशासक डिट्रेंड ट्रस्ट को ईमेल किया था। इसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश का जिक्र था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साई फंडिंग स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी पुंछ की हिस्सेदारी डर वर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी ब्रज और उनके पति धवल ब्रज ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली जो कि इनकम टैक्स हेवन देश है और इन्हीं दो फंडों का यूज गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सेबी चेयरपर्सन के हितों के संघर्ष की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है और इसलिए इस पूरे मामले की जांच नए सिरे से होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हमें संदेह है कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें मिलीभगत हो सकती है। सेबी चीफ की प्रतिक्रिया इस पर क्या है वह भी बता देते हैं। इस पूरे मामले पर सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी ब्रज और उनके पति धवल ब्रज ने 11 अगस्त को देर रात 1:40 पर एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। बयान में लिखा है कि हमारे खिलाफ 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में हम यह बताना चाहेंगे कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं। वह किसी भी सच्चाई से रहित है। हमारा जीवन और हमारा पैसा एक खुली किताब है। जरूरत के हिसाब से सभी खुलासे पहले सेबी के सामने कर दिए हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों को खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। पूर्ण पारदर्शिता के हित में हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान जारी करें। आपको यह भी याद दिला दें कि बीते साल जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ एक रिसर्च पेपर जारी किया था जिसके बाद अडानी समूह को काफी नुकसान झेलना पड़ा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर अपने स्टॉक्स के प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। 32,000 शब्दों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये समूह देशों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। हालांकि अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। इस खबर के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
तो लाइक और शेयर ये करके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।